आज़ादी महसूस उस हुई। वक्त साहब बैरूनी कर्जों का हजम 138 अरब डॉलर तक जा पहुंचा पाकिस्तान के ओवरऑल जितने भी हैं, उस दौरान जहाज खरीदे जा रहे तरजीहात के तरजीहात इस मुल्क की अशराफिया की 138 अरब डॉलर सिर्फ किसी एक सियासी शख्सियत ने इकट्ठा नहीं किया, इसके अंदर इस मुल्क की पूरी अशराफिया शामिल है। इसके अंदर हमारे जजेस हों, हमारे जर्नैल हों, हमारे सियासतदान हों, बड़े कारोबारी अफराद हों, मीडिया मालकान हो, यू नेम इट। और इस मुल्क की अशराफिया बिल्कुल लाताल्लुक है इस मुल्क के लोगों के मसाइल के साथ, जिसकी एक मिसाल ये जहाज लेना है कि जहां पर आधा मुल्क गुर्बत से नीचे जा चुका हो, वहां पर आप इतने टोन डेफ हो जाते हैं, आपके अंदर एहसास भी इतना बाकी नहीं रहता कि आप इस तरह की कोई हरकत करने से बाज रहे। और फिर बाज क्या रहना, उसके ऊपर लोगों की इंटेलिजेंस को आप इंसल्ट करते हैं। आप अगले दिन आकर कहते हैं जी कि ये जहाज जो है ये एयर पंजाब के लिए लिया जा रहा है, जिसका ना कोई सीईओ है, जो ना कंपनी कोई रजिस्टर्ड हुई है, और फिर उसके तीसरे दिन आके वुज़रा कहते हैं कि ले लिया तो क्या हुआ, ये तो पंजाब हुकूमत का है, पंजाब में ही इस्तेमाल होगा। अल्लाह का तौड़ी लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खबरें बहुत अहम है आपके साथ शेयर करनी है, और ये खबरें आपको बताते हुए मेरा दिल बहुत रंजीदा है, गमगीन हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि जो अवाम है, जो असली स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के, उनकी हालत ज़ार बहुत ही अबतर होती जा रही है, नाकाबिले बयान है। और जो फिगर्स आए हैं जो इनकी अपनी हुकूमत ने जारी किए हैं, वो इतने डिस्टर्बिंग है कि आप सुनकर अपने आप को कोसेंगे कि हमने क्यों इतना अरसा इन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत किए रखा। मामला कुछ यूँ है कि आमदन में अदम मसावत 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। यानी कि अमीर और गरीब के दरमियान जो तबकाती फ़र्क है, खलीज है, हैव और हैव नॉट क्लास का फ़र्क है, वो 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। यानी कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। फिर जो बेरोजगारी है वो 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। और 11 साल कबल भी वैसे नून लीग की हुकूमत थी, आप देख लें। और गुर्बत जो है वो भी 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और 11 साल पहले भी नून लीग की हुकूमत थी। ये मामलात हैं, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बहुत ही बेहतरीन टीम है, सीजन कैंपेनर हैं हम, और हमें सियासत बदरजा उत्तम आती है। यही हमने किया है, एक्सपर्ट्स लोग हैं। और ये मामला है कि 4 साल के बाद भी इनकी ये कारकर्दगी है, 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था मसावत। जब ये चीज़ें होगी तो फिर लोगों के अंदर पैनिक बटन होता है, बर्दाश्त खत्म होती जाती है। और यही नहीं, आगे सुने, किसानों की हालत पंजाब में यह है कि 2025 को ज़राअत का सबसे बुरा साल करार दिया गया है। गंदम की पैदावार में कमी, मार्केट रेट 1800 से 2500 रुपए फी 40 किलो के लिए, और लागत जो है ये किसान की है वो 3200 से 4000 रुपए है, और शदीद खसारे में किसान जा रहा है। किसान सरापा एहतजाज, सरकारी मुलाजमीन पंजाब में सरापा एहतजाज है। और आपको ये बताएं कि जो गुर्बत की लकीर खींची गई है कि इस लकीर से नीचे वाले गरीब हैं और इस लकीर से ऊपर वाले वो गरीब नहीं है, वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद की तादाद है वो 7 करोड़ से बढ़ गई है। अंदाजा करें, 7 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। और वो लकीर क्या है वो आपके सामने रखता हूं कि जो शख्स माहाना 8,448 रुपए या 8,500 रुपए कमा रहा है ना, वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है माशाल्लाह। ये यौमिया 280 या 282 रुपए बनते हैं, मैं शायद थोड़ा सा ऊपर नीचे कर रहा हूँ, 250 या 282 रुपए यौमिया बनते हैं। और 282 रुपए अगर आपके पास रोजाना हो, 285 रुपए में क्या आ जाता है? एक 2.25 लीटर की बोतल मेरे ख्याल में अभी आजकल 250 की हुई या 300 तक पहुंच गई है। और अगर वो फ्रीजर में ठंडी करके दे तो 300 रुपए की देते हैं। उससे एक पूरा दिन गुजारा होता है इंसान का। तो वो लोग जो यौमिया 250-280 रुपए कमा रहे हैं और माहाना 8,448 रुपए कमा रहे हैं, तो वो गरीब नहीं कंसीडर किए जा रहे पाकिस्तान में। ये लकीर खींची गई है। इस तरह के पाकिस्तान में 7 करोड़ लोग पाए जाते हैं। शर्म से डूब मरने का मुकाम है, शर्म से डूब मरने का मुकाम है। जो लोग इस मुल्क का निज़ाम संभाले हुए हैं और जो इस मुल्क में गवर्नेंस कर रहे हैं, और गवर्नेंस के नाम पर क्या हो रहा है वो मैं अब आपके सामने रखता हूँ। जो नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आई है पंजाब की, वो पढ़कर आप मजीद सीखपा हो जाएंगे। आप जख्मों पर नमक आपके छिड़का जाएगा। वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को नवाजा। क्यों नवाजा? क्योंकि इनको इस्तेमाल करना होता है ना। उसे कहते हैं ना, सब मिला के खाते हैं ताकि कल को ये हमारे खिलाफ ना हो जाए, तो हमारे इंटरेस्ट को सर्व करें। इस तरह की पॉलिसी इस तरह इसलिए लाई जाती है। पंजाब हुकूमत ने अफसरान के लिए नई मोटर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत सूबाई खजाने से सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए से इजाफी बोझ पड़ने का तखमीना लगाया गया है।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी 1800 सीसी, 2800 सीसी और 4700 सीसी की तीन तीन गाड़ियां रख सकते हैं माशाल्लाह। लैंड क्रूजर, फॉर्च्यूनर और टोयोटा करोला, ये तीन तीन रख सकते हैं। और आगे इन गाड़ियों के लिए पेट्रोल की कोई हद ही नहीं मुकर्रर की गई, जितना मर्जी पेट्रोल फूको आवाम के पैसे का। दोनों ओहदे के लिए कम से कम 1400 लीटर महाना इजाफी पेट्रोल की गुंजाइश पैदा हुई है, जिसकी मालियत फी ओहदा तकरीबन 3,50,000 रुपए है और मजमूई तौर पर इजाफा 7 लाख रुपए से जायद है महीना। ग्रेड 20, 21 और 22 के अफसरान को बड़ी इंजन गुंजाइश वाली गाड़ियां और सरकारी इस्तेमाल के लिए लामहदूद पेट्रोल की सहूलत दे दी गई है। ये क्यों दे दी गई है? क्योंकि यही लोग हैं ना जो आगे इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कहते हैं क्रैक डाउन करना है, मारना है, पीटना, अंदर करना, वो फिर लब्बैक कहेंगे, क्यों ना कहें लब्बैक। तीन तीन गाड़ियां लग्जूरियस कार दी गई है। यही नहीं, अगली बात सुने आप, यानी कि क्या क्या बयान करूं। मुल्क में सालाना 60 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है और ये सार्फिन जो है ये बोझ बर्दाश्त कर रहे हैं। सुई गैस हुकाम ने इंकशाफ किया कि मुल्क में सालाना 60 अरब रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिसमें 30 अरब रुपए सुई नॉर्दर्न और 30 अरब रुपए सुई सदर्न से चोरी होती है। ओगरा की हद तक नुकसानात का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल किया जाता है। सैयद मुस्तफ़ा महमूद के ज़ेर सदरात कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तवानाई का इजलास हुआ है और इसमें सुई गैस हुकाम ने इंकशाफ किया कि सुई नॉर्दर्न गैस का जो चोरी का हुजम है वो 30 अरब रुपए तक है। ओह, यानी कि ईंट उठाएं खसारा, ईंट उठाएं नुकसान। इसी तरह जो हमने कल खबर दी थी, फायरवॉल जो लगाई गई थी 40 अरब रुपए की, वो काम नहीं की, सलाहियत मौजूद नहीं थी, टेक्निक मौजूद नहीं थी, लेकिन तेजी में चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लगा ली, अब वो चली नहीं है। अब वो 40 अरब रुपए का कौन हिसाब देगा? अवाम के टैक्स का पैसा था। तो नाज़रीन, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप इनसे कोई खैर की तवक्को ना करें, क्योंकि इनसे खैर की तवक्को करना अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। क्योंकि ये देखें जी, ये अफ्तारी करवाई गई है कुछ लोगों को और वहाँ पर आपको जो बॉक्सेस हैं उसके ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर आएगी। पैनाफ्लेक्सिस पे भी जिस प्लेट में खाना दिया जा रहा है उस प्लेट में भी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर रखी गई है। नाज़रीन, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। और आज मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से मैंने गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि ये अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और अवाम का मजाक उड़ा रहे हैं और संजीदगी का ये आलम है कि जो इंतहाई हसास मामलात हैं, जिस तरह अमेरिका अपने बहरी बेड़ों को मूव कर रहा है और 2 बहरी बेड़े जंगी जहाज़ों से और जंगी हथियारों से लैस ईरान की जानिब बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे हमसाये मुल्क पर जंग के बादल मंडला रहे हैं और अगर अमेरिका वहाँ पर रिजीम चेंज कर देता है, उसके बाद पाकिस्तान पर उसके क्या असरात होंगे, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत की गई, बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत अवाम को एतमाद में नहीं लिया, पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया। चाइना, रशिया, बरतानिया वो बोर्ड ऑफ पीस से दूर रहे और उसको ये करार दिया कि ये यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक हावी होकर बैठना चाहती है, ये बोर्ड ऑफ पीस की जो बॉडी है। फिर बोर्ड ऑफ पीस में जब शिरकत करने गए, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो खुशामद की गई है, जो उसकी तारीफ में बातें की गई हैं, शर्मिंदगी का बायस है मुल्क के लिए। और फिर खबर ये भी आ रही है, मुस्तफा कोकर ने भी इंकशाफ किया कि रोजवेल्ट होटल की डील भी की गई है, किस बुनियादों पर की गई है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, क्या एसओपीज है, पाकिस्तान को उसमें क्या मफाद होगा, पाकिस्तान को उसमें क्या मिलेगा, वो भी सामने रखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत हर चीज़ से अपने आप को बरी ज़िम्मा समझती है और आवाम के सामने या किसी के सामने भी अपने आप को जवाब देनी समझते, चाहे वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत हो या मरकज़ में हो। मैंने आपको बता दिया ब्यूरोक्रेसी को किस तरह नवाजा गया है। 1800 सीसी, 2800 सीसी और 4700 सीसी की तीन तीन गाड़ियां दे दी हैं, पेट्रोल लाम उतना ही जितना मर्जी फूको। गुर्बत इजाफा, गुर्बत और गरीब और अमीर के दरमियान जो तनासुब है उसमें इजाफा, बेरोज़गारी में इजाफा और ये जी ठेकेदार बने हुए हैं, ये एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। नाज़रीन, आपने हौसला रखना है और इनसे ज़्यादा तवक्को नहीं करनी, क्योंकि ये इस अहल नहीं है कि इनसे ज़्यादा तवक्को की जाए। मुल्क बहरानों की जानिब बढ़ रहा है, बेरोज़गारी भी है, बदअमनी भी है, अमन अमान को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं। और वादी तीरा से डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं, वादी तीरा में कोलैटरल डैमेज की इतलात आ रही हैं। कल अफ़गानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एरियल स्ट्राइक किया है, 7 मकामात पर हिट किया है, उनके मुतअद्दिद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। जो इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी में मुलविस थे, मास्टरमाइंड्स थे, उन तक पहुंचा गया, ये खुशाइद है। लेकिन जो क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन है वो बहुत कशीदा है। तीरा में हालात ठीक नहीं है।
اس کا یقینی طور پر آؤٹ کم آنے کا بھی خدشہ ہے، ریئیکشن آنے کا بھی خدشہ ہے. تو حالات دیگرگوں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ملک سلامت رہے، ملک میں بہتری ہو، اور جو ہمارے ادارے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کام کریں، اور جو یہ حکومتیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبل ہوں. کیونکہ بظاہر یہ جو اقدامات لے رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں کہ دے آر فرام اندر ورلڈ، دے ڈو ناٹ بلانگ ٹو دیز پیپل who are living in this country. And secondly اسے کہتے ہیں نا لارجر دین لائف ہوتے جا رہے ہیں لوگ، انٹچیبل ہوتے جا رہے ہیں. اور اقدامات ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہی حکمران رہنا ہے، ہمیشہ ہی حکومت میں رہنے ہیں. یہ تھا ناظرین اب تک کا ویلاگ. امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اسی طرح کے مزید ویلاگس کے لیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.